अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं 9:30 बजे इतनी जल्दी इसीलिए उठी हूँ। कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था कल मैंने कहीं जाना है, वो सरप्राइज़ है। ये पहले आप लोग मेरी मेहंदी देख लें, इतना प्यारा कलर आया था, इतनी प्यारी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो हमने आज जाना था नंद की तरफ चीचा वतनी, तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, हमज़ा का पजामा किया था, वो कह रहे थे शर्ट मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो मैं उनकी तरफ कैमरा ले गई तो कह रहे थे रिकॉर्ड नहीं करो, तो मैंने एवं ही रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं तो रिकॉर्ड करूँगी, इतने अच्छे हस्बैंड किसी किसी को ही मिलते हैं। तो फिर मैं रूम में आई तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इन्होंने कपड़े निकालते निकालते इतने कपड़े बिखेर देने होते हैं ना। तो ये अब देख लें जी, इनके कपड़ों का यहाँ वहाँ पे वेस्ट कोट रखी हुई है, इधर इनकी पैंट पड़ी हुई है। तो इतना गंद इन्होंने तैयारी से पहले ही डाल दिया, अभी तैयार होंगे तो पता नहीं कितना होगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए थे, तो अब मैं करने लगी थी मेकअप। मैंने जब ये ड्रेस थर्ड टाइम पहन रही थी तो ये इसके बाजू पड़े पड़े के इतने श्रिंक हो गए हैं कि ये बिल्कुल साथ चिमटे हुए थे मेरे ना। तो ये पड़े पड़े के बाजू श्रिंक हो गए हैं, पता नहीं ये किस वजह से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा मेकअप एक ही दफ़ा में निकाल लिया कि बार बार ड्रॉ ना खोलना पड़े, लेकिन खोलना तो पड़ता ही है। तो लिपस्टिक उधर पड़ी हुई थी, तो ये मुझे इतना प्यारा मैचिंग का मेरा पर्स जो था ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरी बर्थडे पे, तो ये मैंने साथ ले लिया। यहाँ पे मैं रूम लॉक कर रही हूँ, अब हम लोग जाने लगे थे। पूरी तैयारी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि टाइम कम था, 9:30 बजे उठे थे, फिर भी 11:15 बजे हम निकले। जाने में भी पूरा 1 घंटा लगा, इतना लंबा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। ऊपर से हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर हमने साथ अपने एप्पल रख लिए थे कि चलो रास्ते में जाते हुए खा लेंगे। मैंने एक एप्पल के 4 पीसेस किए और चारों को दे दिए, मतलब हस्बैंड को दे दिए, उनके कज़न थे साथ गए उन्हें दे दिए, और फिर मैंने एक लिया और एक मम्मा को दे दिया। तो उसके बाद ये जी रास्ता जितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है उतनी जल्दी ये हुआ नहीं था। उसके बाद फाइनली 1 घंटे बाद हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये सब की टिंडे की हुई हैं। इस बच्चे ने ना पकड़ के कैंची से अपने छोटे दोनों भाइयों की कटिंग कर दी थी, और कहीं पे बाल थे और कहीं से कटिंग थी। इसके पापा ने तीनों की पकड़ के टिंडे करवा दी। तो उसके बाद हमें उन्होंने चाय सर्व की है, साथ में निम्को और बिस्किट थे। यहाँ पे ये मोटा बैठा हुआ था, लेस खोल रहा था और अपना फुल व्लॉग बनवा रहा था। तो यहाँ पे खाना लगना स्टार्ट हो गया था। हर चीज़ 2 टाइप की थी, इसमें सैलड भी 2 तरह का था, रायता भी 2 तरह का बनाया हुआ था, और खाना इतना यम्मी था, बहुत मज़े का खाना था। मज़ा आ गया खा के। नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और खाया भी इतना नहीं खाया गया, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, हर चीज़ खाई गई थी। तो राइस भी 2 तरह के थे, एक चाइनीज़ राइस थे और एक पुलाव था, चना पुलाव। उसके बाद शामी वगैरह हर चीज़ परफेक्ट बनी हुई थी, और ये आप ही वैसे भी खाना बहुत मज़े का बनाती हैं। तो उसके बाद मैंने खा लिया था, तो ये मेरे हस्बैंड राइस खा रहे थे आई थिंक। तो ये बेबी ने राइस ख़त्म कर लिए हैं, अब ये कहेगा मुझे कोक दे दो जल्दी से। ये कोक डालता था ग्लास में, इसकी मम्मा पी लेती थी। ये फिर कहता था मेरी कोक किधर गई, तो फिर इसकी मम्मा इसे और देती थी, फिर वही पी लेती थी। उसके बाद जी आ गई खीर। मीठा तो लाजमी होता है खाने के बाद। मैंने तो सिर्फ 2 स्पून लिए थे, और ये मैं इनको शूट कर रही हूँ और ये आगे हाथ कर रहे थे। इतना इन्होंने तंग किया, मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे थे, आगे हाथ कर जा रहे थे हमें तंग करने के लिए कि किसी एंगल से ना लो। तो फाइनली यहाँ से मैंने ले लिया है, अब ये खाएंगे खीर। बहुत ही यम्मी था खाना, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये जी पान मसाला पड़ा हुआ था, इतनी मज़े की पान की खुशबू आ रही थी इसमें से। ये बच्चा मुझे पकड़ा के गया था, मैंने एक खोल के खा लिया। अब ये जो है ना, ये बच्चा ये इतना कोई शैतान है ना, ये घर में जब भी लड़ाई करता है इधर जाके खड़ा हो जाता है कि यहाँ से मैं अब जंप करने लगा। अब मैंने इससे कह दिया आप पागल लग रहे हो, तो ये यहाँ पे आ गया है गुस्से होके, और अब यहाँ पे अपने करतब दिखा रहा था। जैसे मैंने बोला पापा आ गए, बैठ गया, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद फिर ये टिंडे सारी मेरे साथ बैठ गई थी। तीनों की हुई हुई थी, इतने मज़े के लग रहे थे तीनों। हम लोग जाने लगे थे पार्क। हमें तो इतना रास्ता नहीं पता था, तो इनके बाबा और मम्मा आगे बाइक पे जा रहे थे, हमें रास्ता बताने के लिए। वो सीधे जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे।
तो ये हम पेट्रोल पंप पे पहले रुकेंगे। यहाँ पे भी छोटा सा पार्क था, पेट्रोल भी डलवाना था, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए इधर रुक गए। ये हम इकट्ठे जा रहे हैं कि फिर मैंने सोचा यहाँ से व्यू मज़े का आ रहा है। सामने रोड था और एक साइड पे झूले थे, इतना मज़ा आया ना, झूले लेने का भी इतना मज़ा आया। ये जी देख लें, इनके स्लाइड से नहीं, ये थक रहे थे। लास्ट टाइम पे भी कहते मैं स्लाइड से ही उतर के आऊँगा। तो उसके बाद फिर हम दोनों बैठ के एक झूले पे, इतनी मिन्नतें करने के बाद साथ बिठाया इन्हें। फिर ये हम लोग अगले पार्क जा रहे थे। ये रास्ते में ताजमहल नज़र आया, इतनी प्यारी इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, अंदर से नहीं देखा, बाहर से बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेकंड पार्क। मैंने सोचा सुबह से आप लोगों को अपना जूता ही नहीं दिखाया, आज वाला तो अपना शूज़ दिखा दूं, तो मैंने ये आप लोगों को शूज़ दिखाया। और ये पार्क इतना कोई बड़ा था ना कि हमारी चल चल के टांगें यहीं पे दुखने लग गई थी, इतनी टांगों में पेन हुई है घर जाके। ये हम लोग फिर चलते ही रहे हैं, चलते ही रहे हैं, इतना इसने चलाया है ना इस पार्क में। तो हम लोग जाना हम लोगों ने झूलों की तरफ था और झूले उन्होंने एंड पे लगाए हुए थे। तो ये दोनों हर वीकेंड पे आते रहते हैं बच्चे सारे, तो इन्हें पता था। ये बैग खड़े कर रहे थे, लीना मामी हम उधर जाते होते हैं, आपने जाना है। मैं कह रही थी मैं तो तैयार हूँ, मुझे जिधर मर्जी ले जाओ। ये प्ले एरिया बच्चों का मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा था, सारे बच्चे उसके अंदर घुसे हुए थे, खेल रहे थे। तो ये हमने एक झूले पे झूले ले लिए थे, लेकिन कश्ती पे लेने की तो हिम्मत किसी किसी को चाहिए। ये सारे खड़े देख रहे थे, इतनी ऊंची जा रही थी ये, ओ माय गॉड, खड़े होके देखने से इतना डर लग रहा था। और बैठे इसमें सिर्फ 4 बंदे हुए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे, वापस जा रहे थे घर की तरफ। यहाँ से हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम साथ साथ चल रहे थे। इतनी कोई थक गई थी, फिर मैंने कहा चलो मुझे पकड़ के ले जाओ। हमने घूमने वाले ट्रेन वाला झूला लिया था, तो वो सड़ घूम रहा था। तो उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी यहाँ पे, पसीना, हालांकि अभी इतनी सर्दी गर्मी नहीं आई है, लेकिन पसीने आने लग गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो रास्ते में गन्ने का जूस पी लेते हैं, भाई कहते कि ये यहाँ से पी के ही जाओ गन्ने का जूस। तो फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस सब ने लिया। फिर हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। ये स्पैरोज इधर बैठी हुई थी तारों पे, इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये एक साथ लाइन में बैठी हुई थी, और ये इतनी ज़्यादा पीछे मैं छोड़ आई थी। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बिल्कुल सेट होके बैठ गए। कज़न अभी ड्राइविंग सीख रहा है, तो इसीलिए जाते हुए तो उसे नहीं दी थी गाड़ी, लेकिन वापसी पे उसी ने चलाई गाड़ी जहाँ पे रोड खाली था। तो इसीलिए बस हमजा ने अपनी सीट चेंज कर ली, तो फिर मैंने भी अपनी टांगें सीधी कर ली कि चलो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। घर आके मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता 7 बजे की सोई, 10 बजे आके हमजा ने बाहर से उठाया। फिर कहते कि भूख लगी है कुछ बना ला, तो ये मैं फिर पॉपकॉर्न बना के लाई। तो पॉपकॉर्न खाए फिर हमने बैठ के। फिर हमने देखे मिस्टर बीम, कॉमेडी वाले थे, लेकिन फिर हम सो गए थे। ये रात के 3 बजे मेरी आँख खुली, तो यहाँ पे छिपकली फिर रही थी। तो इतना मुझे डर लगता है छिपकली से, लेकिन हमजा को मेरे से भी डबल डर लगता है। और उन्होंने बदतमीज़ जो है ना, वो खुद बाहर चले गए, मुझे कहते इसे भगाओ, और मैं ये वाइपर के साथ इसे भगा रही हूँ। लेकिन हमने इसे भगा के फिर लेट गए। फिर मैंने लाइट चलाई है, मुझे था वहम कि इसने फिर बाहर आ जाना है। ये वो रोशनदान में चले जाती है एग्जॉस्ट के अंदर, तो इसे इतनी मुश्किल से एग्जॉस्ट के अंदर भेजाइए, फिर बाहर आ गए। फिर हम इस रूम से उठ के दूसरे रूम में जाके सो गए कि अब इसे सुबह ही देखेंगे हम। तो यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग को एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।